स्वागत है दोस्तों अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने कहा था कि आएगा रिवीजन क्लास तो आएगा, तो बस थोड़ा लेट हो गया चलता है, पर रिवीजन क्लास आएगा। चलिए एक बार शुरू से एक से लेकर 100 तक क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। आउटपुट डिवाइस संभव करती है डेटा को देखना एवं प्रिंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। BIOS किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इंडिया का पहला कंप्यूटर, माफ कीजिएगा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। निम्न में से कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। निम्न में से कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है? OCR। निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इस्तेमाल करती है? तो आंसर हो जाएगा OCR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम कहलाता है आउटपुट। निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन के साथ साथ ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? रैम। कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? रैम। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है? CPU। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। निम्न में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? इनएक। निम्न में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? इनएक। निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। इंटेल 4004। अगर दोस्तों देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर देना है जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। 10 नंबर 20 नंबर से रैंक आगे पीछे हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपको लंबी वीडियो नहीं देखनी है तो प्लीज़ पहले जाएं, 1 2 3 4 करके वीडियो मैंने डाला है, आप वो देख लीजिए। 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, वो जल्दी आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। प्रिंटर की गति किससे मापते हैं? PPM, CPM, LPM। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ? फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? फोर्थ जनरेशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? फोर्थ जनरेशन। माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? PS2 एंड USB। PS2 एंड USB। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना कैसे की जाती है? पिको सेकेंड से। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किससे की जाती थी? पिको सेकेंड में। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल एवं एनालॉग का मिश्रण। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल एवं एनालॉग का मिश्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अच्छी क्वेश्चन, अगर गाइज लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस प्रकार का प्रयोग, माफ कीजिएगा थोड़ा जल्दी हो गया। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बातचीत को सरल बनाने के लिए किसका सर्वाधिक योगदान है? IT ग्रेजुएट्स। वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ULSI चिप का नाम है ये, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि इन प्रेजेंट कंप्यूटर सिस्टम विच टाइप ऑफ चिप आर यूज, तो आपको लिखना होगा ULSI, ठीक है। 1 EB मतलब एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट इक्वल टू 10⁹ और 1024 PB। IIS का फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। IIS का पूरा नाम इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे।
कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? मेगाहर्ट्ज में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी एवं अंक सिस्टम। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी एवं अंक सिस्टम। यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था? गलत। यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप नहीं किया गया था। निम्न में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? मॉडेम। आप लोग मॉडेम मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर। ये मैंने ऑप्शंस बताए थे पिछले वीडियो में, दूसरे वीडियो होंगे। मोस्ट कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन V2 होगा, उसमें मैंने बताया था इसके ऑप्शन, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? डाटा पिच, रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन से। डाटा पिच, रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था? 1970 में। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में हुआ था। निम्न में से किसका उपयोग पावर पॉइंट के स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में की जाती है? Ctrl+D। पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+D। यूटीआर का पूरा नाम यूनिक्स ट्रांजिस्टर रेफरेंस। यूनिक्स ट्रांजिस्टर रेफरेंस। यूटीआर कितने डिजिट के होते हैं? 22 डिजिट के होते हैं। नोट बना के लिख लीजिएगा। नेफ्ट में यूटीआर 16 डिजिट का होता है, अथवा आरटीजीएस में यूटीआर 22 डिजिट का होता है। किस प्रकार के ट्रांजेक्शन में यूटीआर नंबर का प्रयोग होता है, यानी यूटीआर नंबर जनरेट होता है? आरटीजीएस और नेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Enter। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर बनाने की सुविधा देती है। यस, ट्रू। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कौन सी बटन दबाएंगे? राइट एरो या फिर टैब। इंटरनेट पर कार्य करने को कहते हैं सर्फिंग। भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? 46। भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? 46। निम्न में से कौन सी बैंक से संबंधित नहीं है? डिमांड ड्राफ्ट। इसके भी मैंने ऑप्शंस बताए थे, तो ऑप्शंस में डिमांड ड्राफ्ट सही होगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो गाइस वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए शॉर्टकट कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करें? Alt+Shift+F5। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। .नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? नेटवर्क से संबंधित कंपनी एवं सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। नई वर्कशीट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? Shift+Alt+F1। नई वर्कशीट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? Shift+Alt+F1। फुल फॉर्म ऑफ MAPI, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग करेंगे? चैट सर्वर। फुल फॉर्म ऑफ SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फुल फॉर्म ऑफ UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म एक और क्वेश्चन आप लोग लिख के लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? फुल फॉर्म ऑफ KYC, नो योर कस्टमर।
नोइंग योर कस्टमर या नो योर कस्टमर हैज़ योर प्रेफरेंस, आप जो यूज़ करें। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भारत के एनपीसी द्वारा जारी सभी एटीएम और पीओएस मशीनों द्वारा स्वीकृत पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। निम्न उपकरणों कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रयोग किया जाता है? न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोगों को पता है लाइक करना है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? कम लागत, अधिक सुरक्षित, तीव्र गति। स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर कहाँ रखा गया है? टास्क बार पर रखा गया है। ठीक है। एक समय पर ईमेल की अधिकतम कितने संख्या को मिटा सकते हैं? मैं तो कहता हूँ सारी मिटा सकते हैं एक समय पर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 है। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाए? प्रेस एस्केप की। सबसे लास्ट में होता है, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में। इनमें से क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रदान करता है? कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। हम लोग करीब आ रहे हैं अंत के। एक आवश्यक क्षेत्र जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध का केंद्र है, नॉलेज इंजीनियरिंग। निम्न उपकरणों में कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग किया जाता है? न्यूरल नेटवर्क। 2000 की नोट का रंग कैसा है? मैजेंटा। वर्तमान क्लाउड के कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? 3 प्रकार के सर्विस मॉडल हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। वीडियो मज़ा आ रहा होगा गाइस, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने थोड़ी सी तेज पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि ये तो रिवीजन है, रिवीजन ऐसे ही होता है। रिवीजन तो मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, है ना। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है परिणाम आउटपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा। प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, बिल्कुल। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। थोड़ी सी गला खराब है तो वो थोड़ा आप लोग प्लीज़ मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है? तो आंसर होगा सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की। सबसे एकदम बिल्कुल सही। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? CDSC। पहला कंप्यूटर था ये सुपर कंप्यूटर, और किस संस्था ने किया था? CDSC। WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाते हैं? CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस। कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डाटा। स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डाटा। माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
बिल्कुल सही, यस। डेटा को एकत्र करके उससे अर्थपूर्ण सूचना बदलने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 82, एएलयू का प्रमुख गणितीय क्रियाओं व तर्क क्रियाओं को करना है। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। सीपीयू को मुख्य माफ कीजिए, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ट्रू। आईएसपी का रूप क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेजिंग माफ कीजिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? माफ कीजिएगा, फुल फॉर्म करके मैंने आईआरसीटी का फुल फॉर्म ही कर दिया। नहीं, आईआरसीटी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट की प्रणाली शुरू की? क्रिश कंपनी। ठीक है, आईआरसीटी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट की प्रणाली शुरू की? क्रिश। डगलस सी इंजलेवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977 में। अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? आंसर होगा करोड़ों। अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? करोड़ों। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो बनाया गया था। पहला कंप्यूटर तो एक तरह का कैलकुलेटर ही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्वी ने। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। नेफ्ट में कम से कम कितने पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? नो मिनिमम लिमिट। रिट्वीट क्या होता है? किसी का ट्वीट शेयर करना। ये गाइस, ये मैं क्वेश्चन नंबर 93 को आप लोग अपने से समझिएगा। ठीक है, फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है? इक्वल टू के सिंबल से स्टार्ट होता है। ठीक है, NINIIT का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्यूआर कोड किसने डेवलप किया था? डेस्नो वेव ने बनाया था 1994 में। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउज़र है फायरफॉक्स। जैसे क्रोम एक वेब ब्राउज़र, वैसे ही फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 543। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 543। लिब्रे ऑफिस में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? पेज के नीचे। लिब्रे ऑफिस में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? पेज के नीचे। प्रत्येक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 99, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है। ट्रू। प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है। ट्रू। ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। ट्रू। ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। ट्रू। एक बार फिर से 100वां नंबर क्वेश्चन। ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। ट्रू। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरा एकदम रिवीजन होगा। अगर आपको इसको 2 बार 3 बार देखना है तो एक बार में देख डालिए, वीडियो एकदम याद हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसका छोटा छोटा वीडियो पहले भी बनाया है। अगर आपको समय नहीं है तो आप वो 10-10 मिनट के वीडियो हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं हम लोग आपसे कल एक नए वीडियो में और एक नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।